खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर जनसुराज मुजफ्फरपुर जिला के प्रमुख प्रवक्ता राहुल राज से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। उनका कहना है कि 1970 के दशक से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता रही है, जिसके कारण बिहार बहुत पीछे की ओर चला गया है। जनसुराज की एक नई सोच और नए प्रयास के साथ आया है। जनसुराज के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं: सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जनसुराजी राहुल राज मुजफ्फरपुर जिला के प्रवक्ता हैं। मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा आता है। 11 विधानसभा को लीड करते हैं अपने वचनों से। हम आए हुए हैं और कुरहनी के निवासी हैं, काफ़ी दिनों से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जनसुराज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के ये आए हैं इस बार 2025 विधानसभा का चुनाव में। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। 11 विधानसभा के बारे में बात करेंगे इनसे हम। आइए बात करते हैं और जानना चाहते हैं क्या इनकी तैयारी है, कैसे क्षेत्र में ये किन किन लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं और क्या इनकी जो स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं इस बार 2025 चुनाव का, और जो आपके प्रणेता प्रशांत जी का जो विज़न है उन विज़न को कैसे ये लोगों के बीच में रख रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। आइए बात करें। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल राज है और आपके माध्यम से हम पूरे जनता जनार्दन और तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को नमस्कार करना चाहते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमको इस लायक समझे कि आपके चैनल पे आकर के हम अपना कुछ बात कह सके। हम जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं मुजफ्फरपुर ज़िला में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जनसुराज जो है बहुत मेहनत कर रहा है और ज़मीन से उठ कर के 2-2.5 वर्षों से हम लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल चल के जनसुराज ने जनता से ही पूछ करके, हम लोगों से ही पूछ करके सहयोग लेकर के इस दल का 1 साल पहले, 6 महीना 8 महीना पहले जो है गठन किया गया और उसके बाद हमने कई चुनाव लड़े और काफ़ी अच्छे परिणाम रहे। लोगों को 10%, 11% वोट लाने में कई वर्ष लगे। हम वो 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन में ला करके दिखाए। तो यही है हम लोग का ताकत, जनसुराज का ताकत। प्रशांत किशोर जी, पदयात्रा पर आप अपने 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। हम लोग जो पदयात्रा किए हैं, पदयात्रा में पहले तो समझाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वोट तो अलग चीज़ है, वोट तो जो भी जिसका मत है जहाँ भी दे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि लोग समझे, लोग जागरूक हो कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है हम बिहारियों के लिए, क्योंकि हम उस शिक्षा के अभाव में जो दर भटकते हैं। हमको रोज़गार अगर यहाँ मिलेगा, कुरहनी का मैं निवासी हूँ, अगर कुरहनी में हम लोगों को रोज़गार मिले तो कितना अच्छा होगा। हम लोगों को छठ पूजा में ठुसा के ट्रेन में भर के घर नहीं लौटना पड़ेगा। इस चीज़ से हमको मुक्ति मिलेगा, ये हम लोग पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बुजुर्गों का जो जीवन है वो 400 रुपया देता है सरकार, अब तो 1100 कर दिया है। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देंगे नीतीश बाबू का कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बात कान में उनके पहुंचा और 1100 कर दिए। और इसीलिए हम लोग महिलाओं को देखिए कि हर वर्ग में, हर घर में जाइएगा तो महिला के पास क्षमता है। किसी को अगरबत्ती बना सकती है, कोई मोमबत्ती बना सकती है, चूड़ी लट्टी बना सकती है, लेकिन पूंजी का कमी है, पूंजी का अभाव है। उस अभाव के वजह से महिला लोग जो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही, अपना काम नहीं कर पा रही। तो ये सब विजन है हम लोग का, ये सब सोच करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों से हम लोग आगे आए हैं और अब तो बहुत जागरूकता आई है। लोग भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कह रहे हैं और हम इसी बार 25 में इनको चुनाव में जिता करके और प्रशांत जी का पार्टी जो जनसुराज है हम लोगों का, इसको लाएंगे सत्ता में। जी। अच्छा, जैसे अब आपने बोला कि जैसे 11 अभी कहीं ना कहीं प्रशांत जी से प्रभावित होकर के मुख्यमंत्री जी ने 1100 का मान देना शुरू किया बुजुर्गों लोगों की, तो अब उनका एजेंडा है कि 2000 देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 1100 में नहीं बनेगा, 2000 से कम नहीं चाहिए हमको, 2000 ही मिलेगा तभी बात होगा। हम बताते हैं इसके पीछे कारण। मान लीजिए कि 1100 है, 1100 अगर घर में एक बुजुर्ग है, दादा है, एक दादी है, अब उनको 1100 मिला तो 11 दूना 2200, मात्र 2200 हुआ। अभी भी आप जोड़िएगा, अगर बुजुर्ग व्यक्ति अगर चाय पीने जाएगा तो महीना का 300-400-500 रुपया चाय में चला गया। अब दवाई
इतना महंगा हो गया है, दवाई पे भी ये लोग काम नहीं किए हैं, तो दवाई भी महंगा आता है। तो 1100 में बचा 500 ख़त्म, मान लीजिए 600 ख़त्म, 1500 बचा। 1500 में कितना में दवाई होगा, कितना में खाना होगा? चलिए राशनों मान लीजिए 4 किलो देता है, तो 4 किलो राशन में कितना पेट भर जाएगा? उसके अलावा फल फ्रूट नहीं खाएगा क्या? बुजुर्ग आदमी का शरीर ऐसे ही चलेगा? उसको कुछ पोषक तत्व नहीं चाहिए है ना, तो उतना में होगा। लेकिन अगर वहीं पर 2000 मिलेगा तो 2 दूना 4000 हो गया। तो 4000 में आप अगर 500 रुपया चाय का भी निकाल दीजिएगा तो मान लीजिए, हाँ, जीवन के लिए सही, हाँ, वो 4000 में मैनेज हो जाएगा इतना कि वो कुछ फल फ्रूट भी खा सकते हैं सप्ताह में 1-2 दिन 4 दिन, और दवा दारू भी चल सकता है। तो ये चीज़, अब जैसे आप बता रहे हैं आपका कि महिला के रोजगार से, तो उन्होंने बोला है कि वो कम दर पर, क्या कम दर पर? हाँ, सालाना मात्र 4% ब्याज दर। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया किसी को लोन मिलता है तो मात्र 4000 रुपया साल का। अभी आप जाइएगा तो जो लोन का सिस्टम है 28%, 30% ब्याज दर होता है, वो भी मंथली होता है। आप हम लोग तो गांव-गांव में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे घर में जब हम लोग किसी महीना में किस्त नहीं भर पाते हैं तो आता है वहाँ से लोन वाला, सिलेंडर उठा के ले जाता है, तो कोनो कीमती सामान उठा के ले जाता है। बताइए, एक गरीब के घर में सिलेंडर उठा के ले जा रहे हैं, एक तो ऐसी वो परेशान है, दबा हुआ है, उसके पास रोजगार नहीं, ऊपर से आप खाने का भी मतलब व्यवस्था बनाने का है वो भी उठा के ले जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? तो ये सब व्यवस्था कहीं ना कहीं हम लोगों को चोट पहुंचाता है, बड़ा दर्द होता है अंदर से। हम रो नहीं पाते हैं लेकिन लगता है ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ को लेकर के आप लोग मैदान में आ चुके हैं, एकदम पूरा मजबूती से आ चुके हैं। प्रशांत जी के कंधा में कंधा मिला के चल, एकदम उनका जो विजन है, उस विजन को हम तो कहते हैं कि हम लोग जो बिहार चालीसा बना के चले तो बिहार का बहुत एक वो होगा, उत्थान होगा। तो ये चीज़ है। प्लान की बात कर रहे हैं हम, माने लाखों हमारे यहाँ के मजदूर जा कर के, जो शिक्षित भी हैं, लेबर क्लास के हैं तो हैं ही, लेकिन शिक्षित भी हैं और दूसरे राज्यों में जा कर के कमा के खा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, यही है, हम लोगों ने देखा कि जो भी 30-40 वर्ष से सरकार रहा वो ये नहीं किया कि रोजगार शिक्षा पे बात नहीं किया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसे आवाज़ की बात कहते कि दिया, ठीक है, रोड बिजली सड़क दिया, ठीक है, लेकिन रोजगार का बात यहाँ बिहार में नहीं किया। ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है कि रोजगार हम लोग को बिहार में होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है कि 10-15 हज़ार का रोजगार यहाँ किया जाए, लेकिन उस चीज़ को दबा करके, राजनीतिकरण करके उसको कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर किया गया। ये बड़ा चिंता का विषय है और हम लोग उसका पूरा प्लान बनाए हुए हैं कि कैसे इस छठ पूजा के बाद जो भी व्यक्ति आएगा अपनी स्वेच्छा से अगर जाना चाहे तो जाएगा, लेकिन उसको मजबूरी बस कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएगा हमारा बच्चा, उस मजबूरी बस नहीं जाना पड़ेगा। उसका पूरा प्लान तैयार किए हुए है। 10-15 हज़ार का रोजी रोजगार हर ब्लॉक में, हर जिला में उपलब्ध होगा। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर अपना काम धंधा करेगा, सुबह 9 बजे जाएगा और शाम को 6 बजे घरे लौट जाएगा, परिवार के साथ रहेगा, सब कुछ अपना खेत खलिहान को देखते हुए काम करेगा। मतलब कि रोजगार उसको 10 से 15 हज़ार का रोजगार मिल जाएगा, जो जिसके लिए वो बाहर भटक रहे हो नहीं भटकना पड़ेगा। बिल्कुल, छठ के बाद बिल्कुल इस छठ के बाद से। अच्छा, और अब बता रहा हम कह रहे हैं जैसे भी ये शिक्षा, मैंने 15 वर्ष के बच्चों तक की निःशुल्क शिक्षा वगैरह की क्या बात? शिक्षा का देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक हम लोग शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग को कोई भी आएगा कहेगा कि 5 किलो राशन, सिलेंडर और ये आवाज़ दिए, इन सब पे भटका करके भरमा करके। इसीलिए आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि हर 15 वर्ष तक के बच्चा को इतना सक्षम बना दिया जाए शिक्षा के हिसाब से कि वो व्यक्ति अपने आप को वो सरकार के व्यवस्था पे या परिवार पे बोझ ना बने 20 वर्ष के बाद, और वो अपना व्यवस्था जैसा विदेशों में होता है तो वो व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। हर ब्लॉक में हम लोग 5 नेत्रहाट जैसा स्कूल खोलने का बात करते हैं और करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, लेकिन साल में 1 स्कूल खोला जा सकता है। इस चीज़ का हम लोग पूरा खाका तैयार किए हुए हैं। कैसे होगा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो दारू का जो सिस्टम अभी चल रहा है बिहार में, इतना बुरा स्थिति है, एक फ़ोन पे दारू मिल जाता है। दारू को आप मतलब जहर पिला रहे हैं, दारू नहीं उसको हम कहेंगे, नीतीश बाबू जहर पिला रहे हैं लोगों को। उस जहर को हम लोग बंद करके सुचारू रूप से दारू चालू करवाएंगे और उससे पैसा जो कमाई होगा करीब 20,000 करोड़ हम लोग को शिक्षा पे खर्चा करेंगे, और उस रेवेन्यू से 20,000 करोड़ जो आएगा उसको हम लोग 5 साल के अंदर पूरा जो कह रहे हैं नेत्रहाट जैसा व्यवस्था, जी नेत्रहाट जैसा स्कूल का। और उससे भी बड़ी बात, अगर जब
जब तक हम ये कह रहे हैं, जब तक नेत्रहाट जैसा स्कूल का व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, स्कूल में सरकारी पैसों पे। अच्छा, मैंने अच्छे स्कूल में डालेंगे उसको सरकारी पैसे की। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे स्कूल में डाला जाएगा, प्राइवेट स्कूल में डाला जाएगा और उसको फीस उसका दिया जाएगा सरकार के खर्चा पर। जनसुराज पार्टी का जो नवंबर में सरकार बनने जा रहा है उसके खर्चा पे पढ़ाया जाएगा, जब तक हम स्कूल का व्यवस्था नहीं कर देंगे। अब ये इसीलिए हम ये बोल दिए कि बहुत लोग कहेंगे ये कह देगा और 5 साल बाद फिर कहेगा कि ये हो गया वो, इसीलिए हम कह रहे हैं अगर 5 साल भी हमको लगेगा तब 5 साल प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ाएंगे, सरकार पढ़ाएगा, और 5 साल हमको पता है कि नहीं लगेगा। जब तक स्कूल वगैरह की नेत्रहाट स्कूल की तरह व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक जन स्वराज के द्वारा उसको, पार्टी के द्वारा उसको सरकार से बिल्कुल 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 हम लोग सरकार में रहेंगे और सरकार के द्वारा उस पैसा को खर्च करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। अब तो देखिए, अभी जैसे किसानों की बात करते हैं, हम हमारा कृषि प्रधान देश है, आप भी ग्रामीण, खाद और बीज का कालाबाजारी हो रहा है। जी जी, क्या कहेंगे इस पर? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग कुछ मतलब छोटा मोटा मतलब फ़ायदा के लिए दुकानदार लोग जो है वो लोग भी एक सरगना बना लेते हैं और उस सरगना के तहत यहाँ कई लेयर में काम होता है। किसान लोग अपना न फसल अच्छे मूल्य पे बेच पाता है और ना बीज खरीद पाता है सही मूल्य पे। इसके पीछे एक बड़ा कार्य है, एक बड़ा रीज़न है कि जो ये सरकार का जो प्रशासन है, सरकार का जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उस मंत्रालय से ही कहा जाता है, हम तो जो सुनते हैं उस बात को कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा करिए कि कालाबाजारी का नाम ना जाए, लेकिन कालाबाजारी हो, सरकार ये इसको किसान को पता ना चले कि ऐसा हो रहा है, और इस होने के पीछे उसका मंत्रालय का काम होता है। तो ये कालाबाजारी कहीं ना कहीं सरकार के सह में, उनके देख रेख में हम तो कहेंगे होता है। ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि हमारा जो बिहार है ब्यूरोक्रेट बन गया हो? हाँ, एकदम कह सकते हैं तानाशाह, ब्यूरोक्रेट तानाशाह का राज्य चल रहा है। वो कहते हैं ना कि पहले रात में आता था गुंडा सब, बंदूक दिखा करके, कट्टा दिखा करके लूटता था, आज कलम दिखा करके दिन में लूटता है हम लोगों को। आज जो है आप चल जाइए, जैसे आप बोले कालाबाजारी, आज अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करना चाहे, कोई किसान अगर कंप्लेन करना चाहेगा कि भाई कालाबाजारी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, तो वो या तो जेल में पाया जाएगा और नहीं तो वो किसी बोरा में कसाइल मिलेगा कहीं। तो ये स्थिति है। तो क्या लगता है कि 2025 जी रंग लाएगी? एकदम पीला कलर से पूरा बिहार जो है सज चुका है। आप गेंदा का फूल पीला होता है, सूरज भगवान का कलर पीला होता है, पीला जो है मन को शांत करता है, पीला एक ऊर्जा का प्रतीक है। हम लोग पीला, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा सूरज भगवान का कलर पीला है, तो इसीलिए पीलामय हो जाएगा पूरा बिहार। आप इस चीज़ को लिख करके रख लीजिए, नवंबर में हम लोग पीलामय कर देंगे बिहार को पूरा, और जो वादा किया वो सारे कंप्लीट होंगे, एकदम पूरा कंप्लीट होगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जो हम कह रहे हैं उस बात पे हम खरा उतरेंगे। इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं करनी है, भारत की राजनीति करनी है। पूरे भारत का व्यवस्था बदलना है, क्योंकि पूरे भारत में बदहाली है, सिर्फ बिहार में नहीं। लोग कहता है कि बिहार है, बेरोजगार है बिहार है। आप मध्य प्रदेश में चल जाइए, आप राजस्थान में, सब जगह वही हाल है, लेकिन लोग बदनाम बिहार को करता है। क्या है? क्योंकि पता है कि यहाँ के लोगों में क्षमता है, इसको दबा के रखेंगे तब ये हम लोग राज करेंगे। तो यही बात है। आज अगर हम लोग अपना क्षमता दिखाना शुरू करेंगे, जनसुराज एक सहयोग बन के, सहारा बन के जो आया है, इसी के माध्यम से हम जैसे युवा भी क्षमता दिखा पा रहे हैं, हम जैसे युवा भी आ रहे हैं आगे बढ़ करके। और आज देखिए कि पूरा बिहार एक मतलब अलग गीत गा रहा है, कह रहा है कि बदलाव की हाँ लहर है, बदलाव की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, और उस मंजिल को हम लोग चढ़ेंगे, उस छत पे चढ़ करके और झांकेंगे, देखेंगे पूरा दुनिया की कैसा होता है। ये सपना हम लोग का भी है। प्रशांत जी का कहना है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, 243 में एक भी कम नहीं होगा, 242 भी नहीं होगा, 243 में 243, क्योंकि हम लोग, और ये बात अब नहीं, हम लोग 2029-30 में भी कहीं किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन करने का मतलब है अपने मूल्यों से समझौता, और हम लोग अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जनता के लिए आए हैं और जनता से समझौता करेंगे, मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे अपने। चलिए, अपने जनताओं को, अपने जो भी आपके हैं जनता जो भी हैं हमारे यहाँ बिहार को क्या कहना चाहते हैं? हम बिहार को एक ही चीज़ कहेंगे कि अपने शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जिस जिल्लत में जिए हैं, जो जिल्लत में आप जिए हैं, उस जिल्लत से आपका बच्चा ना गुजरे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट करिए। और नवंबर में जो
बदहाली है उसको ख़त्म करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनसे बात किए हैं तो ये जिला प्रवक्ता हैं और यंग है, हमारे समाज में यंग लोगों की ज़रूरत भी है। बात करने के बाद हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इनका कहना है कि जन स्वराज पार्टी वादों पर विश्वास नहीं करती है, कर्म करने पर विश्वास करती है। अब विश्वास कब किया? जब तक इनको एक मौका नहीं मिलता है तब तक यह विश्वास पर खड़े नहीं उतरेंगे। और जनता में बदलाव की भावना है, जनता त्रस्त है। ये रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए बात करते हैं, पलायन पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक कसक है। ये 2025 विधानसभा चुनाव बिहार बताएगा कि किसका पंचम लहराएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।